खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलम्भुशोण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्यामधुतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो स्वपिते हरे कमलजौ हन्तुं मधुकैटभम् हन्तुं मधुकैटभम्। जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा से आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर कृपा बरस रही होगी। और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मां ललितांबिका के परिवार को, सभी मेरे भाई बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए मंगलमय रहे। मैं भगवती जगत जननी से कामना करता हूं कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो मां ललितांबिका परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सभी की समस्याएं शीघ्र दूर हों, वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें, भगवती की चरण सेवा प्राप्त करें, भगवती की कृपा प्राप्त करें। तो आज हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि हमारे ऊपर सवारी आती है लेकिन बोलती नहीं, हमारे ऊपर किसी देवी या देवता की शक्ति आती है, हाजिरी आती है, लेकिन वो ना तो कुछ बोलती है, और यदि बोलती है तो उसके वचन असत्य हो जाते हैं। और कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि पहले सवारी आती थी लेकिन अब नहीं आ रही है। तो आज इस वीडियो में सवारी से रिलेटेड जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे और कौन कौन सी सावधानी सवारी वाले व्यक्ति को रखनी चाहिए जिससे कि उनकी शक्ति सही परिचय दे और आपका तो कल्याण करे ही, साथ में अन्य लोगों का भी कल्याण करे। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या ना हो, आपकी सवारी जो भी वचन करे वो सत्य वचन करे। तो आज इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि शरीर में शक्ति का आना। तो देखिए, शरीर में शक्ति आती है लेकिन उसको रूप आपको देना होता है कि आप उस शक्ति को किस प्रकार से चलाते हैं। उनके हाथ पर शक्ति आती है। बहुत से लोग अपनी नेत्रों पे शक्ति को लेते हैं, उनकी आंखों से पता चलता है कि कोई शक्ति आई है। जो लोग हाथ पे शक्ति लेते हैं उनके हाथ से पता चलता है, उनका हाथ हिलने लगता है। बहुत से लोग पैर पर सवारी को लेते हैं, उनका पैर जोर जोर से हिलने लगता है। बहुत से लोग जटा पे हाजिरी को लेते हैं, बहुत से लोग सिर पे हाजिरी को लेते हैं और बहुत से लोग अपने हृदय में हाजिरी को लेते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका होता है शक्ति को अपने हृदय में धारण करना, क्योंकि हृदय में जब आप धारण करते हैं तो ना तो आपकी शक्ति को कोई देख सकता है, ना आपकी शक्ति का कहीं मजाक बनता है। लेकिन जो अपने सिर पे लेते हैं तो सिर पे जब शक्ति आती है तो खेल कर आती है, और जब शक्ति खेल कर आती है तो चार लोग गलत बातें भी करते हैं। लेकिन आज विषय ये नहीं है। आज विषय ये है कि हमारे ऊपर शक्ति आ रही है लेकिन वो वचन नहीं कर रही है, वो बोल नहीं रही है। तो देखिए, इसके पीछे क्या कारण है। जब आप भक्ति करना शुरू करते हैं, अब कोई व्यक्ति ये कहे कि हमें तो वैसे ही हाजिरी मिल गई, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप उस शक्ति को कैसे धारण करोगे? तो आपने उस देवी की, उस देवता की भक्ति करना शुरू किया है, तो वहां से आपको एक एनर्जी प्राप्त हो रही है, वहां से आपको एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और वो ऊर्जा जिस देवी देवता से प्राप्त हो रही है उसी का स्वरूप धारण करती है। आप जिसका ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो उसी का स्वरूप धारण करने लगती है। धीरे धीरे वो शक्ति बढ़ने लगती है। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग कि जब थोड़ा सा भी अंश उनके पास आने लगता है तो शरीर में बदलाव तो आते ही है। उन्हें पता लग जाता है कि हमारे ऊपर कोई शक्ति आ रही है, जैसे कि रोंगटे खड़े होते हैं, भजन सुनेंगे तो नाचने का मन करता है, यदि आप पूजा करने बैठे हैं तो आपका शरीर आगे पीछे हिलने लगता है, आपका शरीर गोल गोल घूमने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हम अपने आसन से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। तो बहुत सारी आपके साथ गतिविधि होती हैं, तो आप समझ जाते हैं कि कोई शक्ति हमसे कनेक्ट हो गई है और जिस देव की हम आराधना कर रहे हैं
उन्हीं की शक्ति है। तो आप क्या करते हो, इधर उधर सबको बताने लगते हो कि हम पूजा करते हैं, हमारे ऊपर शक्ति आती है, हमारे ऊपर ये होता है, हमारे ऊपर वो होता है। कभी कभी क्या होता है कि यदि आपके गुरु नहीं है तो वो शक्ति आपके ऊपर, आपके सिर पे आ भी जाती है, क्योंकि आपके मनोस्थिति में ये है कि इस प्रकार से शक्ति आती है, क्योंकि आपने जो देखा है वही आपके साथ होता है। तो वो शक्ति सिर पे ही आएगी, और जब सिर पे आती है तो इसी प्रकार की गतिविधि होती है। वहां फिर लोग आपको पागल भी कहते हैं, ढोंगी भी कहते हैं। लेकिन जब हृदय में शक्ति को धारण करते हैं तो उसे केवल आप महसूस कर सकते हैं और कोई महसूस नहीं कर सकता। लेकिन उस शक्ति की जो दिव्यता है वो आपके मुखमंडल पर दिखाई देती है। आप अपने हृदय से जो भी सोचेंगे, समझिए वो शक्ति के वचन हैं। यदि आप किसी के ऊपर दया कर रहे हैं, यदि आप किसी की भलाई के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, और फिर अपने हृदय में बैठी भगवती या अपने हृदय में बैठे उस देव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ये संकट में है, इसकी परेशानी कैसे दूर होगी, तो आपके हृदय में ही उसका उत्तर प्रकट हो जाता है। और आप सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं कि भाई आप ये कर लीजिए, इससे आपका भला हो जाएगा, आप ये स्तोत्र कर लीजिए या आप ये मंत्र कर लीजिए, तो इससे आपकी रक्षा होगी, इससे आपका भला होगा, जो आप चाहते हैं वो होगा। तो देखिए ये जो तरीका होता है यही सब अपनाते हैं जो जानते हैं कि हमें शक्ति का ड्रामा नहीं करना है, हमें शक्ति को बदनाम नहीं करना है, हम नहीं चाहते कि हमारी शक्ति को कोई गलत बोले, उल्टा सीधा बोले, तो वो हृदय में धारण करते हैं। शुरुआत में आपके सिर पे ही शक्ति आती है, क्योंकि शुरुआत में या तो आपके गुरु हों तो आपके गुरु आपको आपका मार्गदर्शन कर देते हैं। लेकिन जब आपको नॉलेज नहीं होती है तो वो सिर पे ही आती है, और जब सिर पे आती है तो फिर सभी लोगों को पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अभी वो शक्ति पुंज है, बहुत छोटा सा एक अंश आपके पास उस भक्ति से आया है। आप कि उस शक्ति को किसी ने देख लिया या पहचान लिया, या आपने ही उसका ढिंढोरा पीट दिया, तो देखिए उस शक्ति में अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो अपनी रक्षा कर सके और आपकी रक्षा कर सके। अभी वो बहुत छोटा सा अंश है। जिस प्रकार से एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को धीरे धीरे बोलना आता है, धीरे धीरे वो चलना सीखता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो सभी कार्य करता है। तो उसी प्रकार से जब आपके साथ ये गतिविधि होने लगे तो आप ये चिंता ना करें हमारी शक्ति बोल क्यों नहीं रही है, हमारी शक्ति वचन क्यों नहीं कर रही है, तो इस चीज की आप चिंता ना करें। जिस भक्ति से, जो भी भक्ति आप कर रहे थे, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम क्या करें जिससे कि हमारी शक्ति बोले, जिससे हमारी शक्ति वचन करे। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको केवल एक कार्य करना है, और वो कार्य क्या है, जिस भक्ति से या जिस मंत्र जाप से या जिस पाठ से, स्तोत्र से या किसी भी प्रकार से वो शक्ति आपसे कनेक्ट हुई है, उसी चीज को, उसी पाठ को, उसी स्तोत्र को, उसी मंत्र जाप को, उसी भक्ति को और बढ़ा दीजिए। जब आप उसको और बढ़ाएंगे तो वो शक्ति भी बड़ी होगी, और जब वो शक्ति बढ़ेगी तो वो वचन भी करेगी, वो कार्य भी करेगी, और आपकी और अन्य लोगों की समस्याएं भी दूर करेगी। लेकिन बहुत से लोग यहाँ एक गलती करते हैं कि जब उन्हें लगता है कि हमारे साथ कोई शक्ति है तो वो लोग भक्ति पर कम ध्यान देते हैं और उसी शक्ति के बारे में नॉलेज हासिल करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो वो पहले भक्ति कर रहे थे उससे जो शक्ति पुंज उनको प्राप्त हुआ वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति पाप की गुड़िया है। एक बात समझ लीजिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, ना जाने कितने पाप हमसे दिन भर में होते हैं, तो उन पापों का भी प्रायश्चित करने में ऊर्जा हमारी खर्च होती है। तो इसलिए अपनी मंत्र जाप को और बढ़ाइए, ना कि कम कीजिए, जिससे कि आपके पास जो छोटा अंश भी था वो भी चला जाए। अपने मंत्र जाप को और बढ़ाइए, और जब आप पूरी तरह से श्योर हैं कि ये हमारे इष्ट की ही शक्ति है, तो आप उपले के ऊपर गुड़ और घी का भोग दीजिए। जिस दिन उनका बार है या जिस दिन आप उनका व्रत रखते हैं, तो उस दिन आप उपले के ऊपर गुड़ और घी का जब भोग देंगे तो उसको बल मिलता है, आपके मंत्र जाप से उसका आकार बढ़ता है, और जैसे प्रेत का आकार बढ़ता है और वो आपके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करने लगता है, उसी प्रकार से जब उस शक्ति का आकार बढ़ने लगता है तो उस शक्ति का प्रभाव आपको देखने मिलता है, और उस शक्ति के वचन भी होते हैं, वो शक्ति कार्य भी करती है, वो शक्ति लोगों का भला भी करती है। तो ये कार्य होता है। अब देखिए यहाँ पे एक गलती और करते हैं लोग। वो गलती क्या है कि आपको नहीं पता कि आपके आसपास कौन है और किस सोच का व्यक्ति है। वो आपकी शक्ति से हो सकता है कि उसको जलन हो,
हो सकता है कि वो नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह की इस प्रकार गतिविधि करो जो कि उसकी दुकान बंद हो जाए, कोई भी शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटर हर लाइन में होते हैं, हर क्षेत्र में कॉम्पिटिटर है, कोई किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है। तो कुछ ये भी कारण होता है। तो वहां जो थोड़ा बहुत जानता है इस विषय में, यदि आप उसके सामने आपकी ये गतिविधि हुई है कि आपके शरीर पर कोई शक्ति आई लेकिन वो बोली नहीं, तो यहाँ पे आपको बहुत सावधानी रखनी है। पहली सावधानी तो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना है। आपको शक्ति से कहना है कि आप मेरे हृदय में वास करें, और यदि सिर पे आप मेरे आना चाहते हैं, अगर आप सिर पे स्थान लेना चाहते हैं, तो तब तक आप वचन नहीं करते, तब तक आप मेरा ऑरा मजबूत नहीं करते, तब तक आप, जब मैं पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं, उस समय केवल मेरे घर के मंदिर के आसन पर ही आप अपने दर्शन दें, आप अपनी झलक दें, अन्य जगहों पे ना दें, किसी भी कीर्तन में, किसी के अन्य के घर पे हमें इस प्रकार से अपना आभास ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कोई अपमान करे। क्योंकि शक्ति का जब अपमान होता है तो भी शक्ति पीछे हट जाती है। क्योंकि जहां आप हो या मैं हूं, अगर मेरा कहीं सम्मान नहीं है या आपका कहीं सम्मान नहीं है, तो आपके आसपास कोई तांत्रिक रहता है या आपके आसपास कोई ऐसा साधक है जिसकी मानसिकता ठीक नहीं है। देखिए साधक सब प्रकार के होते हैं। एक साधक वो होते हैं जो चाहते हैं कि हम कोई साधना करें और लोगों का भला करें। एक साधक वो होते हैं जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधनाएं करते हैं। एक साधक वो होते हैं जो ये चाहते हैं कि सब हमारे बस में हो जाए, हमारा प्रताप बहुत बढ़ जाए, आसपास हमारे जैसा कोई ना हो। तो इस तरह के भी साधक होते हैं। तो देखिए सबकी मानसिकता अपनी अलग अलग होती है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो क्या करता है, या तो आपको खाने पीने में कुछ ऐसा देगा जिससे कि वो शक्ति मलिन हो जाए, या फिर वो शक्ति आपका साथ छोड़कर उसके पास चली जाए। ये होता है क्योंकि जब छोटे रूप में कोई शक्ति होती है तो उसके अंदर इतना विवेक नहीं होता है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो आपकी और अपनी रक्षा कर सके। या फिर वो क्या करता है कि आपको जैसे अपने घर बुलाया या आपके ही घर आया तो आपके लिए वो अलग से एक स्थान देता है कि यहां बैठ जाओ, चाहे वो आपको चेयर दे, चाहे कोई आसन दे, चाहे कुछ दे, तो वो ऐसे ही नहीं आपका सम्मान कर रहा है, वो उस शक्ति को आपसे छीनना चाहता है। इस कारण से भी वो इस प्रकार के कार्य करता है। और देखिए ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। एक बार हमारे गुरुजी के साथ भी ये होने वाला था। उन्होंने रात जगवाई थी, जो डेरू भजन होते हैं उससे रात जगवाई थी। तो वहां जो गाने वाले होते हैं, जो भगत आते हैं साथ में, उन्होंने एक आसन बिछाया और उनसे कहा कि इस पे बैठ जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके पास शक्तियां हैं। तो उन्होंने कहा इस पे बैठ जाओ। तो वो अपनी गद्दी से नहीं उठे, उन्होंने कहा कि मैं यहीं ठीक हूं, मुझे वहां नहीं बैठना है। तो उन लोगों ने बहुत जिद की, लेकिन गुरुजी उस आसन पे नहीं बैठे। बाद में जब उन्होंने माँ से पूछा तो माँ ने उनको बताया कि वो मुझे लेके जाना चाहता था, लेकिन होता तो वही है जो मैं चाहती हूँ। तो जब तक ये स्थिति ना आ जाए कि वो शक्ति आपकी और अपनी रक्षा कर सके, तो तब तक इस प्रकार के किसी भी झांसे में आप ना आए। और क्या होता है, देखिए यदि आपके गुरु नहीं है और इस प्रकार का कोई आपके आसपास है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो आडंबर करके तो नहीं घूमते हैं, आपको साधारण लगता है कि भक्ति पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है वो आपको नहीं पता। कभी कभी क्या होता है कि वो आपकी उस शक्ति को पकड़ते हैं और उस शक्ति को पकड़ के उसके साथ या तो प्रेत लगा के भेज देते हैं, या उस शक्ति को भोग प्रसाद दे के मलिन कर देते हैं, उसको तामसिक भोग दे देते हैं। आप सात्विक हैं, उसने तामसिक भोग दे दिया। अब वो शक्ति जब भी आपके ऊपर आएगी चिड़चिड़ाएगी, गुस्सा करेगी, आपके हाथ पैरों में दर्द करेगी, आपके पूरे शरीर को तोड़ेगी, डराएगी। तो वो इस प्रकार से करती है। फिर आप लोगों के मन में ये संशय होता है कि हम तो इतनी पवित्र शक्ति की पूजा करते थे, पहले जब शक्ति आती थी बड़ी शांत और सौम्य तरीके से आती थी, लेकिन आज इतनी उग्र है। तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो करें क्या। वो आते ही आपसे मदिरा मांगेगी, वो आते ही आपसे तामसिक भोग मांगेगी। आप पूजा कर रहे थे माँ दुर्गा की, आप पूजा कर रहे थे माँ काली की, आप पूजा कर रहे थे भगवान नारायण की, भगवान शिव की, या अन्य किसी देवी देवता की, लेकिन वो शक्ति तामसिक भोग मांग रही है। तो आपको वहां समझ जाना चाहिए कि ये शक्ति सात्विक नहीं है। चाहे पहले सात्विक रही हो, लेकिन अब ये सात्विक शक्ति नहीं है। तो वहां भी आपकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उस समस्या से निकलने में आपको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वो शक्ति आपकी है
उसको कोई और नहीं हटा सकता है। ऊपर से जिसने उसको भोग प्रसाद दिया है, ऊपर से जिसने उसको मलिन किया है, वो भी उसका साथ देता है, तो वहां आपको बहुत कष्ट मिलता है। जितनी वो शक्ति बड़ी होती है उतने ही आपके कष्ट बढ़ते हैं। तो देखिए, अब एक दीपक की ज्योति है, उसको हर कोई फूंक मार के बुझा सकता है। अब कोई ये तो है नहीं कि स्वयं साक्षात जगदम्बा आपके पास आई है, तो उनके उनके तो सामने भी ठहरने की किसी की सामर्थ्य नहीं। हम तो बहुत तुच्छ मानव हैं, उनके सामने तो बड़े बड़े योद्धा नहीं ठहर पाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, उनका एक शक्ति पुंज आता है, उसकी आपको सेवा करनी पड़ती है। जैसे एक बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से उसका लालन पालन करके हमें बड़ा करना होता है। जैसे बच्चे का लालन पालन करते हैं माता पिता, और फिर वो उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे में ये हमको संतुष्टि देगा, बुढ़ापे में ये हमारी लाठी बनेगा, तो उसकी उसी प्रकार से वो परवरिश करते हैं। पढ़ाई में, लिखाई में, उसके खाने पीने में, उसके रहन सहन में, उसकी सभी जरूरतों को वो पूरा करते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार शक्ति का होता है। जब शक्ति आपके पास आई है तो उस शक्ति को आप गुप्त रखिए, क्योंकि शक्ति हमेशा गुप्त रहना चाहती है। उस शक्ति को गुप्त रखिए, किसी को मत बताइए। कब तक? जब तक वो एक ज्वाला का रूप धारण नहीं कर लेती। अभी वो बहुत छोटे ज्योति रूप में है। जब वो प्रचंड ज्वाला का रूप धारण कर ले, तो फिर आप जानते हैं कि जब प्रचंड ज्वाला कहीं जल रही हो तो उसके आसपास भी भटक पाना बड़ा मुश्किल होता है, इतना ताप होता है उसका। तो उसी प्रकार से जब आपकी शक्ति प्रचंड हो जाती है, तो ना तो आप उस शक्ति के आसपास कोई ठहर सकता है, ना आपके आसपास कोई रुक सकता है, ना उस शक्ति को कोई पकड़ सकता है। यदि उस शक्ति को छेड़ने की कोई हिम्मत करेगा तो वो जल के भस्म ही होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सिर पे हाजिरी लेते हैं या आपके नेत्रों पे हाजिरी आती है, मतलब आप वो हाजिरी लेते हैं जो दुनिया को दिखाई देती है, तो वहां आपको सावधानी ज्यादा रखनी पड़ती है। लेकिन आप हृदय में भगवती को स्थान दिए हैं या किसी देवी देवता को हृदय में स्थान दिया है, तो वो आपके हृदय रूपी आसन पे आराम से विराजमान रहते हैं। आप जहां बैठ जाते हैं वहीं लोगों के बारे में बताने लग जाते हैं, क्योंकि आपका हृदय रूपी आसन हमेशा उनके लिए बिछा रहता है। आपके हृदय रूपी आसन पे वो परमात्मा हमेशा विराजता है, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद जो सतचित आनंद का स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद। सत्य मतलब जो सत्य है, जो कभी असत्य था ही नहीं, कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। चित्त जो चित्त कहते हैं चैतन्यता को, जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है, जो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, जो चैतन्य स्वरूपा है, जो कभी मूर्छित ही नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती, वो चैतन्य रहता है। आनंद जो आनंद स्वरूप है, जो हमेशा आनंदित रहता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करता है। दैहिक ताप मतलब जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, वो दैहिक ताप में आता है। दैविक ताप जो किसी भी प्रकार की देवीय शक्ति के कारण हमें कष्ट होता है, जैसे कुल देवी, पितृदेव, ग्रह, नक्षत्र, अन्य देवी देवता, जिनके कारण हमें कष्ट होता है, वो होता है दैविक ताप। और भौतिक ताप उसको कहते हैं जो हमें संसार से दुख मिलता है, जो हमें परिवार से दुख मिलता है, जो पड़ोसी, रिश्तेदार, पुत्र, उन लोगों से जो हमें दुख मिलता है, वो भौतिक ताप होता है। फिर कहा जाता है श्री कृष्णाय वयम नमः, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करता है, उन भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। और भगवान कहाँ विराजता है? हमारे हृदय रूपी आसन पे, अंगुष्ठ के बराबर हमारे हृदय रूपी आसन पे विराजता है। तो देखिए, इसका मतलब सीधा सा है कि आप किसी भी शक्ति का सानिध्य प्राप्त करते हैं, किसी भी शक्ति, कोई भी शक्ति आपसे कनेक्ट है, तो वो आप उसको अपने हृदय में स्थान दीजिए, जिससे कि केवल आप उसको महसूस कर सकें, अन्य व्यक्ति ना कर सके। लेकिन जब उसकी आभा बढ़ती है, जब उसका तेज बढ़ता है, जब वो हृदय में शक्ति खेलती है आपके, तो वो आपके चेहरे पे साफ दिखाई देता है। तो इन चीजों का आप विशेष करके ध्यान रखिए। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं, तो आपकी शक्ति जरूर बोलेगी। और जो भी मैंने आपको बताया, उन चीजों से आप बचें। सबसे बड़ी बात, सवारी वाले व्यक्ति को हमेशा सात्विक रहना चाहिए, सवारी वाले व्यक्ति को पवित्र रहना चाहिए, सवारी वाले व्यक्ति को कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, सवारी वाले व्यक्ति को कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, सवारी वाले व्यक्ति को कभी किसी के लिए
हीन भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। सवारी वाले व्यक्ति को नियमित भक्ति पूजा करनी चाहिए। सवारी वाले व्यक्ति को जो शक्ति उसके पास आ रही है उस शक्ति को संतुष्ट करना आना चाहिए। सवारी वाले व्यक्ति को उस शक्ति को भोग प्रसाद समय पर देना चाहिए। सवारी वाले व्यक्ति को उस शक्ति का सम्मान करना आना चाहिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। सवारी वाले व्यक्ति तो सम्मान करता ही है, लेकिन यदि आप शीश पे उस सवारी को लेते हैं तो आपके घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे उस शक्ति को गलत ना लगे, उस शक्ति के लिए कोई गलत ना बोले, तो वो शक्ति आपके पास आना बंद कर देती है। और मैं तो ये कहता हूं सबसे अच्छा है कि आप अपने हृदय रूपी आसन पे उनको आसन दे दीजिए। फिर ना तो परिवार की आपको चिंता रहती है, ना पड़ोस की चिंता रहती है, ना किसी की चिंता रहती है। वो आपके हृदय रूपी आसन पे विराजमान रहते हैं। आपकी भक्ति से वो शक्ति और बढ़ती है और एक दिन वो स्वतः ही उस शक्ति स्वरूप में आ जाती है, क्योंकि शीश पर साक्षात जगदम्बा नहीं आती है। शीश पर साक्षात कोई देव नहीं आते हैं जो पृथ्वी लोक के नहीं हैं। वो देव देवी नहीं आते हैं। जो पृथ्वी लोक के देव देवी हैं वो आपके शरीर में आ सकते हैं, लेकिन जो सिर पे जो शक्ति आ रही है वो अन्य लोकों से नहीं आ सकती है। लेकिन आपके हृदय रूपी आसन पे स्वयं जगदम्बा बैठ सकती हैं, स्वयं भगवान शिव बैठ सकते हैं, स्वयं नारायण बैठ सकते हैं, क्योंकि हर किसी के हृदय में भगवान का वास होता है, वहां उनका आसन होता है। तो हमेशा उनको वही आसन दें, इधर उधर अपनी इच्छा से उनको स्थान ना दें, क्योंकि फिर परेशानी आपको ही होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।